हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात का आज ये दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, दिया है 3:5 समानुपात। जहां पर 4 बिंदु होगी ये समानुपात होगा, जहां पर 2 बिंदु होगी वो अनुपात होगा। 3:5 समानुपात 21 x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो हम लोग इसे दो नियम से करेंगे। पहला नियम, अनुपात का मतलब हम लोग को पता है कि बटा होता है। 3/5 इसे कर सकते हैं। समानुपात का मतलब होता है बराबर। इसको कर सकते हैं 21/x। इसमें तिर्यक गुणा करेंगे 3x बराबर हो जाएगा 21 गुणित 5। x बराबर हो जाएगा 21 गुणित 5 बटा के 3। 3 से 21 को काट देंगे 7 बार जाएगा, तो x बराबर 7×5 हो जाएगा। ठीक है, इसे एक दूसरे नियम से कर सकते हैं। लिख सकते हैं 3:5 समानुपात 21/x। इसको डायरेक्ट ऐसे किया जाएगा, जो दोनों पास की संख्या होगी उसको आपस में गुणा कर लिया जाएगा और जो दूर वाली होगी उनको आपस में कर लिया जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 5 गुणित 21। तो x बराबर हो गया 5 गुणित 21 बटा के 3। तो x बराबर हो जाएगा 3 × 21 हो जाएगा 5 × 35। x बराबर 35। देखिए इस नियम से भी 35 आ गया, इस नियम से भी 35 आ गया। अब इसी प्रकार इसको देखते हैं। दिया 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x अनुपात 14। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1.2 बटा के 3.5 बराबर x बटा के 14 लिख सकते हैं। और देखिए दशमलव ए भी एक स्थान पर, ये भी एक स्थान पर, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो 12 बटा के 35 हो जाएगा बराबर x बटा के 14। तो तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 35x बराबर हो जाएगा 12 गुणित 14। तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणित 14 बटा के 35। तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, 7×5 हो गया। ठीक है, तो 12 दूना के 24 बटा के 5 हो गया। 24/5 हो गया, तो 24 में 5 से भाग दिया जाएगा। देखिए 24/5, 5 चौके 20, 4 बार गया, 20 बचा, 4 को उतारे, भाग नहीं जा रहा तो दशमलव बढ़ाएंगे 0। 5 × 8 = 40 कट गया। कितना आया? x बराबर आ गया 4.8। दूसरा नियम है, इसी पर हम लोग लगाते हैं। जैसे देखिए दूसरा नियम है 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x अनुपात 14। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अनुपात नियम से। पास वाली संख्या का आपस में गुणा, दूर वाली संख्या का आपस में गुणा, तो हो जाएगा 3.5 x बराबर हो जाएगा 1.2 गुणे 14। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 1.2 गुणे 14 बटा के 3.5। एक अंक पर दशमलव होते इसको काट लिया जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 12 गुणित 14 बटा के 35। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 हो गया, 7×5 हो गया। ठीक है, तो 12 दूना के 24 बटा के 5। देखिए 24 बटा का 5 आया था, तो इसको हमने सॉल्व किया था तो 4.8 आया था। इसको सॉल्व किया जाएगा, देखिए वही आया ना 24/5, तो ये भी 4.8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है
x अनुपात 4 समानुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 2। तो इसको लिख सकते हैं x बटा 4 बराबर 3 बटा 2। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3। तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3 बटा के 2। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार गया तो x बराबर कितना आया 3 दूनी 6। और दूसरा नियम से हम लोग देखते हैं अथवा दिया है कि x अनुपात 4 समानुपात 3 अनुपात 2। पास वाले की पास वाली संख्या में दूर वाले की दूर वाली संख्या में गुणा किया जाएगा। 4 गुणे 3 बराबर हो जाएगा x गुणे 2। ठीक है तो 4 गुणे 3 2 को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा बराबर x। तो 2 से 4 को कैंसिल कर 6। देखिए दोनों नियम से क्वेश्चन आ रहा है, जो आप लोगों को समझ में आया उसे आप लोग लागू करिएगा। इस नियम को करेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा, इसको करेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट मतलब लंबा लग सकता है। मतलब देखिए ये भी इसी तरह दिया है तो इसको लिख सकते हैं 4 बटा x बराबर 3 बटा 2। फिर ये गुणा किया जाएगा तो 4 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 3 गुणे x। तो 4 गुणे 2 बटे के 3 x बराबर x बचा तो भाग नहीं जाएगी तो 4 दूनी 8 बटा 3 बराबर x। यही कर सकते हैं या तो क्वेश्चन दशमलव दिया रहेगा तो दशमलव में करेंगे अथवा दूसरे नियम से भी देख लेते हैं। दूसरे नियम से 4 अनुपात x समानुपात 3 अनुपात 2। पास वाले के पास दूर वाले के दूर में तो 3x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 2। तो x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 बटा के 3। ठीक है इससे भी यही आंसर है, इससे भी है। फिर एक बार आप लोगों को क्वेश्चन में फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस तरह हमने सॉल्व कराया आपको 2 3 4 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 3 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात x। तो उसमें x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पता है अनुपात का मतलब बटे हो जाता है, समानुपात का मतलब बराबर। 3 बटे 5 कर लेंगे बराबर 21 बटे x कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 21 गुणे 5। x बराबर हो जाएगा 3 को इधर जब यहाँ पर गुणे में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा तो 21 गुणे 5 बटा 3 कर लेंगे। 3 से काटेंगे 7 बढ़ जाएगा तो 7 गुणे 5 हो जाएगा तो x बराबर 35। इसी को 60 नियम में इसी को उतार लेते हैं। 3 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात x। तो पास वाले का पास वाले में गुणा करेंगे, दूर वाले का दूर वाले में, तो दूर वाले का 3x हो गया, पास वाले का 5 गुणे 21 तो x बराबर हो गया 5 गुणे 21 बटा 3। 3 से 21 को काटेंगे 7 बच गया तो 7 बचे 35, x बराबर 35। इसी प्रकार 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x दिया है और अनुपात 14। अनुपात को हमने बताया था कि बटे में कर लेंगे तो 1.2 बटे 3.5 तो दोनों एक एक के ऊपर दशमलव है तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा बराबर x बटा के 14 कर लेंगे तो ये 12 बटा 35 बराबर x बटा 14 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 35x बराबर 14 12 गुणे 14 या 14 गुणे 12 दोनों एक ही बात हुई तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 14 बटे के 35। तो काट लेंगे तो 7 से कटेगा 7 दूनी 14 7 बचे 35 तो 12 दूनी 24 24 बटा 5 तो इसको 24 में 5 से भाग करेंगे तो 4.8 हो जाएगा। ठीक है इसको मान लीजिए दूसरे नियम से करते हैं तो दिया है कि 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x अनुपात 14। तो हमने यही क्वेश्चन यही नियम बार बार बता रहा हूँ कि पास वाली संख्या का पास वाले में दूर वाली का दूर वाले में गुणा कर लेंगे और बराबर कर लेंगे तो
पास वाले का 3.5 गुणे यक्स बराबर 1.2 गुणे 14, तो यक्स बराबर हो जाएगा 1.2 गुणे 14 बटा 3.5, एक एक दशमलव होता कट जाएगा दशमलव, यक्स बराबर 12 गुणे 14 बटा 35, तो फिर 7 से काटेंगे, 7 बटे 35, 7 गुणे 14, 24 बटे 5 आ गया, 24 बटे 5 का हमने भाग करके देखिए बताया, तो 4.8 हो गया। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि यक्स अनुपात 4 समानुपात 3 अनुपात 2, तो हमने बताया कि यक्स बटा 4 कर लेंगे बराबर 3 बटा 2 कर लेंगे, तो तिर्यक गुणा कर लेंगे, 2 यक्स बराबर 4 गुणे 3, यक्स बराबर 4 गुणे 3 बटा के 2 कर लेंगे, यक्स बराबर 2 हो जाएगा। इसी को दूसरे नियम से पास वाली संख्या में, दूर वाली का दूर वाली संख्या में गुणा कर लेंगे, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, यक्स गुणे 2, और यक्स को उधर ही छोड़ देंगे, तो इधर ही लेकर आएंगे, तो गुणे में तो भाग में हो जाएगा, और 2 से 4 को काटेंगे 2 बार 6 हो गया। इसी प्रकार लास्ट इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 अनुपात यक्स समानुपात 3 अनुपात 2 है, तो 4 बटे यक्स को लिख लेंगे, समानुपात का मतलब बराबर 3 बटे 2 कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, 4 गुणे 2 बराबर 3 गुणे यक्स, और यक्स का मान निकालने के लिए 3 को इधर भेज देंगे, तो भाग में हो जाएगा, तो काट पीट कर 5 बटे 3 आ गया। इसी प्रकार इसको कर लेंगे, ठीक है। अनुपात समानुपात का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मध्यानुपाती ज्ञात करना और तृतीयानुपाती ज्ञात करना। मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए फार्मूला दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल अंडर रूट में रहेगा, मतलब करड़ी में दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए मध्यानुपाती के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल अंडर रूट में 9 गुणे 16, ठीक है, 9 गुणे 16। अगर हम करड़ी को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 9 पर 1/2 घाते और 16 पर के घाते 1/2, ठीक है। इसे ऐसे कर सकते हैं। इसे और सॉल्व करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 9 होता है, गुणते 1/2 गुणे 4 का स्क्वायर 1/2, ठीक है। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 3 के घाते 1 आ गया गुणे 4 के घाते 1 आ गया, 3 गुणे 4 हो गया, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 इसका आंसर आ गया। इसको इस तरह सॉल्व किया जाता है। आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना होगा, तो इतना बड़ा प्रोसेस मत करिएगा। मध्यानुपाती के लिए हमने बताया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल करड़ी में होगा, तो गुणनफल करड़ी हटाने के लिए इसका वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग गुणे 4 का वर्ग, 3 गुणे 4, 4 3 12 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दिया, देखिए दूसरा क्वेश्चन 4 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती के लिए फार्मूला हमने बताया था, करड़ी में दोनों संख्याओं का गुणनफल 4 गुणे 25, इसे लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग। करड़ी को हटाना होगा तो वर्ग घट जाएगा, 2 गुणे 5 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं 4 गुणे 25, ये कैसे हुआ इसको बताने के लिए 4 के घाते 1/2 गुणे 25 के घाते 1/2, ठीक है। 2 का स्क्वायर बटे 1/2 गुणे 5 का वर्ग बटे 1/2, 1/2 से 1/2 पर कैंसिल हो गए, 2 के घाते 1 बचा और 5 के घाते 1 बचा, ठीक है। तो 2 गुणे 5 बराबर 10, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा सॉल्व कर सकते हैं।
इसमें भी मध्यानुपाती के लिए बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल करड़ी में 9 × 25, ठीक है। तो 9 का वर्ग कितना होगा? 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, और 25 5 का वर्ग है, ठीक है। इसको करड़ी में लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 × 5, 5 3 15। या तो मध्यानुपाती के लिए हमने बताया था, देखिए मध्यानुपाती के लिए बताया था दोनों संख्याओं का करड़ी में गुणा करेंगे। या तो आप लोग ए नियम अपनाइए या तो ए नियम, ठीक है। तो 9 के घाते 1/2 गुणे 25 के घाते 1/2, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। तीन गुणे 5 15 हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो एक बार फिर मैं बताता हूँ कि मध्यानुपाती की बात बोलेगा तो करड़ी में जो दो संख्या दी रहेगी दोनों का गुणा करड़ी में किया जाएगा। ये फार्मूला है मध्यानुपाती के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला दिया है कि 9 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती के लिए 9 और 16 को करड़ी में गुणा करेंगे। करड़ी में हमने गुणा किया तो 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, ठीक है। इसे मैंने पूरे छोटे स्टेप में पूरा फुल बताया। तो फिर वर्ग करेंगे, जब करड़ी में से वर्ग को निकालेंगे तो एक एक खत्म हो जाएगा, तो 3 × 4 हो गया, तो 4 3 12 हो गया। अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो आप लोगों को करड़ी अगर हटाएंगे तो घाते 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर करड़ी में यहाँ 3 लिखा होता तो घाते 1/3 करते। तो 9 पर हमने 9 का करड़ी हटाया तो 9 के घाते 1/2, और गुणे 16 का करड़ी हटाया तो 16 घाते 1/2, और 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो 3 के घाते 2 गुणे 1/2, और गुणे 4 का घाते 2, क्योंकि 16 का वर्ग 4 होता है ना, 4 का घाते 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 के घाते 1 बचा, गुणे 4 के घाते 1 बचा, तो 3 × 4 4 3 12। इस तरह भी 12 आ गया। उसी प्रकार इसको भी देखेंगे, 4 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती के लिए हमने बताया कि दोनों संख्याओं का आपस में गुणा और उसको करड़ी में कर लेंगे। तो 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग 4 है, और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ठीक है। करड़ी में वर्ग रहेगा तो उसको बाहर निकालेंगे तो एक एक हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 2 है तो एक करड़ी से कट गए, 2 हो गया, 2 × 5 10 हो गया। अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो इस तरह देख लेंगे हम लोग। मध्यानुपाती के लिए जो दोनों संख्याओं का गुणा करड़ी में कर लेंगे, करड़ी हटाएंगे तो 1/2 कर लेंगे। 4 के घाते 1/2 गुणे 25 के घाते 1/2, 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, मतलब 2 का वर्ग 4 है, 5 का वर्ग 25 है। तो इस तरह काट लेंगे, 2 से 1/2 काटेंगे, फिर 2 से 1/2 काटेंगे, घाते 1 1 बचा, फिर 2 × 5 10 हो गया। इसी प्रकार तीसरा 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती के लिए हमें इसको आप जितनी बार देखेंगे उतनी अच्छे से आप लोगों को याद होगा। तो मध्यानुपाती के लिए हमने बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल करड़ी में कर लेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करड़ी में 3 का वर्ग 9 है, 5 का वर्ग 25 है, तो करड़ी में रहेगा तो वर्ग से बाहर निकलेगा तो एक एक हो जाएगा, 3 × 5 15 हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए ये दूसरा नियम है, ठीक, पहला नियम आपको जो नियम समझ में आया वो करिए। तो मध्यानुपाती के लिए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करड़ी में करेंगे, फिर करड़ी को हटाएंगे 1/2 करेंगे, फिर 1/2 करेंगे, फिर 3 का वर्ग 9 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, काटेंगे फिर 15 आ गया। अब तृतीय अनुपाती के लिए फार्मूला है, मान लीजिए दो
संख्या दी है उसका तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए आप लोगों को याद करना होगा 12 संबंधित 30 12:30 समानुपात। इसी 30 को फिर लिख लेंगे और यक्स ये तृतीय अनुपात, ये जो आएगा तृतीय अनुपात में है। तो हमने बताया था कि बीच वाली संख्या के बीच में 12 वाली के 12 वाली में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 30 गुणे 30 बराबर 12 गुणे x। 30 गुणे 30 बटा के 12 बराबर x। 3 दहा में 30, 3 चौके 12। अब ये कटेगा 2 बचे 10 और 2 दूना 4, 2 15 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 5 x बराबर 15 बचे 75। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए जो दो ही संख्या दी रहेगी, जो लास्ट वाली संख्या होगी उसको 2 बार लिखेंगे और उसके बाद चौथे को निकालेंगे। जैसे इसमें भी दिया है 0.8 अनुपात 0.2 समानुपात 0.2, यही इसी को लिख लेंगे। अनुपात x इसी को निकालेंगे, हमने बताया आपस में गुणा करेंगे। तो 0.8 गुणे x बराबर हो जाएगा 0.2 गुणे 0.2, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 0.2 गुणे 0.2 बटा के 0.8, ठीक है। 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया, ठीक है। अब इसे काटेंगे 4 हो गया। अब कितना हुआ 0.2 बटा के 4, भाग नहीं जाएगी। 0.2 में 4 से भाग देंगे तो भाग तो नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे नहीं गई, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 4 बचे 20। इस दशमलव को यहाँ किए तो कितना आंसर आ गया 0.05, ठीक है। और इसी प्रकार 12 और 18 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 12 अनुपात 18 समानुपात 18 अनुपात x। तो 18 गुणे 18 बराबर इस तरह 12 गुणे x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 18 गुणे 18 बटा के 12, ठीक है। 3 छक 18, 3 चौके 12, ठीक है। और ये कटेगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। तो 2 3 6 हो गया। तो x बराबर कितना होगा 3 गुणे 9, तो x बराबर कितना होगा 27 हो गया, ठीक है। हमने बताया था कि तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए जो 2 नंबर दिए रहेंगे तो लास्ट वाले नंबर को 2 बार लिखेंगे और तीसरा अनुपात ज्ञात करेंगे। जैसे 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 12 संबंधित 30 लिखेंगे, 12 अनुपात 30 लिखेंगे, फिर समानुपात फिर 30 और जो लास्ट वाला चौथा होगा उसी को निकालेंगे और तृतीय अनुपात हो जाएगा। तो 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x इसी को यही तृतीय अनुपात होगा। तो इसको हमने बताया था कि बीच वाले का बीच वाले में गुणा कर लेंगे, बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा कर लेंगे। इस प्रकार है, इसको हमने समझा। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं अनुपात समानुपात का। इसमें दिया है कि यदि x अनुपात y बराबर 4:5 है तो ब्रैकेट में 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y ब्रैकेट का मान कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग शॉर्टकट ट्रिक को अपनाते हैं। x बराबर 4 मान लेंगे, y बराबर 5, ठीक है, क्योंकि ये दिया है। इसी
इसी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। जैसे दिया है 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y। x का मान 4 रख लेंगे, 5 गुणे 4 माइनस 3, y का मान 5 रख लेंगे, अनुपात 6 गुणे 4, x का मान 4, y का मान 5, 3 गुणे 5। ठीक है, तो हो जाएगा 5 चौके 20 माइनस 5 3 15। एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4 छठे 24 प्लस 5 3 15। तो ये हो जाएगा 5 संबंधे 5 39। इसका आंसर कितना होगा? 5 अनुपात 39 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर बता रहा हूँ। दिया है कि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5, तो 5x माइनस 3y अनुपात दूसरे ब्रैकेट में 6x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 4, y बराबर 5। तो x के जगह x का मान रख लेंगे, y के जगह y का मान रख लेंगे। तो 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y। इसमें x की जगह x का मान रख लेंगे, x का मान 4 है तो 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 5 का मान, ये y का मान 5 है तो 5 कर लेंगे, अनुपात 6 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 5। सॉल्व करेंगे इसको तो 5 अनुपात 39 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5 दिया है, तो a बराबर 6 और b बराबर हो जाएगा आपका 5। 5a प्लस 3b एक ब्रैकेट में अनुपात 5a माइनस 3b, a का मान 6, 5 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 5। एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5 गुणे 6 माइनस 3 गुणे b का मान 5 है। ठीक है, तो 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 3 15 अनुपात 5 6 के 30, 5 3 15। ठीक है, 45 हो जाएगा, 45 अनुपात 30 में 15 जाएगा 15। तो 5 से काट लेंगे, 5 9 45, 5 3 15। ठीक है, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 3 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कि x बटा 3 बराबर y बटा 4, तो 2x प्लस y अनुपात 3x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। तो x बटा 3 बराबर y बटा 4 दिया। ठीक है, इसमें तिर्यक स्थान को बदल लेंगे, तो x बटा y बराबर हो जाएगा 3 बटा 4। x का मान 3, y का मान 4 को रख लेंगे, तो 2x प्लस y एक ब्रैकेट में अनुपात 3x माइनस 2y दूसरे ब्रैकेट में, x का मान 3 रख लेंगे, 2 गुणे 3 प्लस y का मान कितना 4, y का मान 4 को रख लेंगे, अनुपात 3 गुणे 3, x का मान 3 है, 2 गुणे y का मान 4 है, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 3 के 9 माइनस 2 4 8। ठीक है, ये हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, 10 अनुपात 1। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन में हम लोग स्थान को बदल लेंगे, जैसे चर और अचर को एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ, चर एक तरफ। ठीक है, तो x का मान x के जगह रख लेंगे, y का मान y की जगह रख लेंगे। तो हम लोग अनुपात समानुपात का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि 17 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाए। तो प्रत्येक पद में से समान पद को घटाना होगा। तो मान लीजिए माना x घटाना, माना x को घटाना है,
तो हमने अनुपात को बटे में लिखने के लिए बोला था कि अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। 17 माइनस यक्स कर सकते हैं और 19 माइनस यक्स, क्योंकि 17 बटा 19 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर कितना आ रहा है 5 बटे 7, क्योंकि 5/7 है। इसका तिर्यक पूरा कर लेंगे, तिर्यक पूरा होगा तो 17 माइनस यक्स गुणे 7 हो जाएगा, 5 गुणे 19 माइनस यक्स। ठीक है, इसका गुणा करेंगे आपस में, 7 7 49, 7 1 7, 4 11, 119 माइनस 7 यक्स बराबर 19 बचे 95 माइनस 5 यक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 119 माइनस 7 यक्स बराबर 95 माइनस 5 यक्स लिख सकते हैं। अब देखिए 119 माइनस 95 को उधर लाएंगे माइनस हो जाएगा बराबर माइनस 5 यक्स, यहाँ से माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 7 यक्स। ठीक है, 119 में से 95 को घटाएंगे तो 24 बचेगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए 119 माइनस 95, 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, 11 में 9 जाएगा 2 बचेगा, माइनस 5 प्लस 7, तो प्लस 7 में से माइनस 5 को घटाएंगे तो यक्स हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ रहा है 12। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में 12 को रख कर देखेंगे कि उतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर रखकर तो 17 माइनस 12 बराबर 5 आएगा, और 19 माइनस 12 7। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग को पता चला कि x बराबर 12 रखने पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो प्रत्येक पद में से 12 को घटाया जाएगा तो 5:7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, जोड़ने की बात हुई तो माना यक्स को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 3 बटा यक्स, 3 प्लस यक्स बटा 5 प्लस यक्स बराबर कितना हो जा रहा है 2/3। ठीक है, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 3 प्लस यक्स 5 प्लस यक्स, इसमें 2 का गुणा होगा, इसमें 3 का गुणा होगा प्लस यक्स, 3 3 के 9 प्लस 3 यक्स बराबर 5 दूनी 10 प्लस 2 यक्स। ठीक है, 9 प्लस 3 यक्स बराबर हो जाएगा 10 प्लस 2 यक्स, 3 यक्स माइनस 2 यक्स बराबर हो जाएगा 10 माइनस 9, क्योंकि 9 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यक्स बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यक्स इसमें यक्स जगह 1 रखकर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 3 प्लस 1 बटा के 5 प्लस 1, 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6, 2/3 आ गया ना। इस प्रकार x बराबर, अब क्वेश्चन पूछा है कि 3 संबंधित 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाए। तो प्रत्येक पद में 1 जोड़ा जाएगा, क्योंकि x का मान 1 आया है, प्रत्येक पद में 1 जोड़ा जाएगा। इस प्रकार देखिए तीसरा क्वेश्चन है यह है कि 2 राशियों में से 7 संबंधित 9 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 दें तो उनमें 4 संबंधित 5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें क्या जोड़ने के लिए दिया है वो पहले से ही दे दिया है, इसको लिख सकते हैं 7 यक्स प्लस 5 जोड़ने की बात की है प्लस 9 यक्स प्लस 5 जोड़ने की बात की है, कितना आ रहा है 4/5। ठीक है,
तिरिये गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 यक्स प्लस 5 पचे 25 हो जाएगा, 4 9 36 यक्स प्लस 4 पचे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं 25, इसको इधर लाएंगे, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 36 यक्स, इधर प्लस है 35 तो इधर माइनस हो जाएगा 35 यक्स, 5 बराबर हो गया यक्स। ठीक है, यक्स का मान 5 आ गया, तो हम लोग क्वेश्चन में रख कर देखते हैं। 7 गुणे 5 प्लस 5, 9 गुणे 5 प्लस 5। ठीक है, 7 पचे 35 5 प्लस 5, 9 पचे 45 प्लस 5, 45 प्लस 5, 35 5 40, 45 5 50। ठीक है, 4 समझे 5 हो गया, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी 9 यक्स है, 9 यक्स का मान कितना है, यक्स का मान 5 है, तो 9 गुणे 5 कितना हो 45 हो गया, सबसे बड़ी संख्या 45 हो गई। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।